हर हर महादेव। महादेव और माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आज सावन सोमवार के व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो बोलिए मेरे साथ हर हर महादेव। तो एक समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर में जाकर के दीपक जलाता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी भी बात का अगर कोई कष्ट है तो आप अवश्य ही इसे दूर करिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसलिए दुखी रहता है। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, आप अपनी कृपा से इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर तो देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करना बंद करेंगे। माता के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले से ही इस तरह भोलेनाथ जी ने पूजा अर्चना करता रहता था। इधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे एक सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही जानता था तो उसने बालक को 12वीं ही आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। लेकिन जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया, तब एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसके बालक के मामा जी को बुलाया गया और मामा ने उसे काशी पढ़ने के लिए ले गए। तो और मामा से कहा गया कि रास्ते में जिस भी स्थान पर वह रुके वहाँ पर यज्ञ करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही आगे बढ़े। तभी उन्होंने भी इसी तरह से किया और फिर वह रास्ते में बढ़ने लगे। तभी एक स्थान पर एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसने अपने मन में सोचा कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह उसे धन देगा। तो वह भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि मैं तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन राजकुमार के साथ भेजते हुए जिन्हें आपने विवाह के लिए ढूंढा था वह तो एक आँख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी उसकी पुत्री की बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा के अंदर जाने पर लगा और उन्होंने देखा कि भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत ही परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना नहीं करता हूँ। जब ब्राह्मण चले जाएं और यज्ञ का कार्य अधूरा न रह जाए, इसलिए मैं चुप रह जाता हूँ। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। भी वहाँ से माता पार्वती और भोलेनाथ वहाँ से जा रहे थे। तभी ये कौन रो रहा है, माता पार्वती ने ऐसा पूछा कि यह भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। ऐसा भोलेनाथ जी ने माता पार्वती से कहा।
तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के भी प्राण निकल जाएंगे। जब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया और लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उड़ गया और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौट गए। रास्ते में वहीं नगर पड़ा हुआ राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर लिया था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से ही कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या उसको सुनेगा, उसके सभी समस्त जितनी भी परेशानियाँ, दुख, तकलीफ, हारी बीमारी है वह दूर होगी और साथ ही उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। तो यह थी सावन सोमवार व्रत कथा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।